रुकने के लिए यहाँ पर हम कैंप किए। हम लोग को मिल गया लिफ्ट। हाय, मेरा नाम देव है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव जर्नीज़ पर। अभी हम हैं मयांग में। काफ़ी दिनों से हम मेरी वीडियो की शुरुआत मयांग से हो रही, बहुत सारी वीडियोस की यहाँ की शुरुआत हो गई मयांग से। अगर आपको पता ना हो तो हम अभी नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलावा 7 सिस्टर्स कवर कर रहे हैं, 7 स्टेट्स कवर कर रहे हैं। और उसमें से पहले मैंने असम चुना, तो गुवाहाटी से हम मयांग आए थे। मयांग से फिर हम यहाँ से होते हुए शिलोंग की तरफ गए थे। शिलोंग की वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस ने डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो फिर से मयांग में आ गए थे। यहाँ पे हमने सरक पूजा देखा, बिहू देखा और बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी आने वाले, वो भी हो सकता हो वापस आएंगे देखने के लिए या फिर वहीं पे घूमेंगे। तो आज मेरा प्लान है ये गोभाली गणेश मंदिर, मयांग के पास का गोभाली गणेश मंदिर छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। आज जाना है नगाँव, जहाँ महामृत्युंजय मंदिर है, जहाँ पे शायद एशिया का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है ऐसा कहते हैं। तो चलेंगे वहाँ पर, देखेंगे क्या है कैसे है। फ़िलहाल हम इस गोभाली गणेश मंदिर में रुके हुए हैं और ये गणेश जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना है। अगर इस पे आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना हो, कुछ भी जानना हो, कैसे क्या हुआ, कैसे यहाँ पे गणेश जी का मंदिर आया, सब कुछ हम बता चुके हैं पहले वीडियो में मयांग के। तो फ़िलहाल एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे हम आते हैं तो यहीं पे कैंपिंग करते हैं, तो यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। ये गणेश मंदिर है यहाँ का। एक्चुअली असम में इसके बाद हम गए थे एक और जगह जिसे बाहा गणेश मंदिर कहते हैं। वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा काल गणेश मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी सर्प धारण करके रखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हो आप वीडियो, तो वो वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा उनकी हिस्ट्री के बारे में और कितना पुराना और कितना बड़ा गणेश जी का विग्रह है वहाँ पर। और हम कैंप करके रखे हुए हैं यहाँ पर, कैंप करके रखे हुए थे। एक्चुअली बैग पैक कर लिए। ये पूरा हॉल है मंदिर का, ये मंदिर का पूरा एरिया है ये, और ये पूरा हॉल है ये। और इस हॉल में यहाँ पर हम कैंप किए थे। तो फ़िलहाल कैंप उठा लिए हैं, बैग पैक हो गया है, आगे बढ़ना है। काफ़ी देर से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, 2-3 घंटे तो हो गए बैग पैक किए हुए, लेकिन बातचीत करते करते इधर उधर होते होते टाइम ऐसे निकलता जा रहा है। तो फ़िलहाल 12 बज रहा है और कल ही दर्शन महामृत्युंजय पहुँचेंगे, लेकिन आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। रिकॉर्ड उधर नहीं किया, वो बाबा जी लोग को छोड़ के जाना बड़ी मुश्किल बात है। हाउ इज द एक्सपीरियंस? व्हाट इज द एक्सपीरियंस? पहली बार हो गया, अभी तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। मतलब क्या है, वो अजीब सा लगाव है इस जगह से, शरीर को सुस्त कर दे रहा है। अजीब सा, किसी से बात करो जैसा लगता है किसी अपने से बात कर रहे हैं ऐसा। लेकिन अब यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। ये आप मंदिर से काफ़ी दिन तक रुक गए। अभी यहाँ से जाएंगे ठाकुर कुंजी नाम का जगह है, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर पे एक ठाकुर कुंजी नाम का जगह है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और उस रेलवे स्टेशन पे ट्रेन मिलेगा 4:57 पे 4:57 पे, जो जाएगा नगाँव, जहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर है और एशिया का शायद सबसे बड़ा शिवलिंग भी है। उसके बारे में वहाँ पहुँच के ही बताएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। तो फिर फाइनली इस लंबू को देख रहे हो आप, है ना, कितना इतना लंबा कोई कैसे हो सकता है। और एक्चुअली यहाँ पे जब कोई घूमता है ना, तो इसका नाम भी यहाँ पे लंबू ही है। गांव वाले इसको लंबू के नाम से जानते हैं। ये मंदिर के सामने, ये मंदिर के सामने ये रेस्टोरेंट है छोटा सा, दीप ज्योति दा का। पता नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? ये है दीप ज्योति दा, जिनके बारे में बातें चीतें करते रहे, बाकी कभी रिकॉर्ड नहीं किए। मिलेंगे क्या नहीं, अयोध्या आइएगा सही से एकदम जल्दी। हाँ, और बाबा से क्या, वही बाबा से काफ़ी देर तक बात हुआ, अजीब। चलो फिर चलते हैं। बाबा को भाई रिकॉर्ड नहीं कर पाए, काफ़ी बहुत सारे वीडियोस आप बाबा को देखे हो गए। बाय 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 बाय। फिर आएंगे आना चाहिए। जय गणेश। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये गोभाली से नज़दीक है रेलवे स्टेशन, पास में रेलवे स्टेशन है जो हमें नगाँव छोड़ेगा। 35-40 रुपीज़ में नगाँव पहुँच जाएंगे। यार इजी है। हमें लगा था हमें गुवाहाटी से ट्रेन मिलेगा या फिर जागी रोड से मिलेगा। फ़िलहाल अभी हम हैं गोवर्धन में। इस जगह का नाम गोवर्धन है। और यहाँ का मार्केट के ऊपर आपको देख के एक आइडिया लगेगा
कि यहाँ का ये बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट वहाँ से शुरू हो रहा है उस कॉर्नर से और ऐसे से चलते ये यहाँ पे फिनिश ये इस तरफ भी रोड के दोनों साइड ऐसे छोटा सा मार्केट है और यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है इस विलेज के आसपास का म्योंग जैसा ही है। ये मार्केट है चंद्रपुर का। मंदिर से कितना अभी आधा घंटा भी लगा आने में और मंदिर से यहाँ तक आने में 30 रुपीज़ लगे हुए हैं। ये चंद्रपुर है और रेलवे स्टेशन इधर इस तरफ है। तो आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का असम का एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन का या फिर लोकल ट्रेन का या फिर कह लें पैसेंजर ट्रेन का एक्सपीरियंस करने वाले लगभग 4 से 5 घंटों के लिए। ये रेलवे स्टेशन के पास का जगह है और कितना खूबसूरत है ये ये रेलवे स्टेशन मतलब हमेशा देखो रेलवे स्टेशन के आसपास होटल्स वगैरह घर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह रहता है। एक ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके पास पूरा जंगल है और पता भी नहीं लग रहा कि हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये आज का हमारा रेलवे स्टेशन है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। हम पहली बार एक्चुअली जब से ट्रैवलिंग शुरू की बैग की वजह से ये बैग इतना हो जाता है कि अपने उस तरफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल वाले में टूरिज़्म की वजह से बहुत ज़्यादा जनरल डब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। क्राउड भी वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए जनरल डिब्बे में तो इस बैग के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी हम जनरल डिब्बे में सफ़र नहीं किया इस बैग के साथ। पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हो भी नॉर्थ ईस्ट में। एक्चुअली इस रेलवे स्टेशन का नाम है ठाकुर कुची। कुची मतलब प्लेस जगह, जैसे कोलकाता में है ठाकुर बाड़ी ऐसे ऐसा ठाकुर कुची। ये रेलवे स्टेशन है ठाकुर कुची का और शायद डिड यू सी एनी अदर रेलवे स्टेशन लाइक दिस मच सी वन का। इसका गैप देखो कितना है। एक बार इस प्लेटफॉर्म पर जाके बार ऊपर उठ सकता है। और ट्रेन आने वाली है बट स्टेशन पे भीड़ भी बहुत कम है। इससे शांत रेलवे स्टेशन नहीं देखे हैं कभी भी। मतलब जो भी आवाज़ आ रहा है एक बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है बस उसका आवाज़ आ रहा है, बाकी कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। वहाँ यहाँ पे हम कह रहे हैं ना ये म्योंग जो जगह है ना बहुत आलसी है। ये जगह आपको आलसी बना देता है। एक्चुअली यहाँ का वेदर ही ऐसा है, लोगों को किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है। किसी को किसी चीज़ का कुछ लेना देना नहीं, सब किसी चीज़ को किसी बात का बुरा नहीं लगता। डिफरेंट है, कुछ बहुत डिफरेंट है। बहुत सारी यादें लेके हम यहाँ पे जा रहे हैं। इससे पहले आए थे तभी 4-5 दिन रुके थे, फिर अभी आए तो 7-8 दिन रुक गए। बाबा जी के साथ बातचीत करना, आसपास के लोगों से बातचीत करना, फिर वो कनेक्शंस हो जाते हैं। जिस वजह से ट्रैवलिंग करते हैं ना, उस ट्रैवलिंग का मतलब ही होता है आपके एक कनेक्शंस बन जाते हैं, एक जुड़ाव हो जाता है। फिर जब छोड़ना पड़ता है ना तो फिर ट्रैवलिंग मतलब कनेक्शन तोड़ना ही पड़ता है। भाई हम सोचे थे कि यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में पब्लिक्स बहुत बड़े हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रेन चलने में प्रॉब्लम होता है, पब्लिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है टाइम्स पर पहुँचने में। लेकिन ये तो इंडिया के हर कोने में ही ये हाल है, ट्रेन का लेट होना तय है। ट्रेन लेट होता ही होता है, चाहे वो कहाँ का भी हो। एक पब्लिक हो, 2 पब्लिक, उससे मतलब नहीं, पॉपुलेशन क्या है उससे मतलब नहीं है, बट ट्रेन का लेट होना तय है। अगर जैसा भी अभी लेट हो रहा है ट्रेन, इस ट्रेन का टाइमिंग 5:30 कर दोगे तो वो ट्रेन आधे घंटे बाद ही आएगी। वो आएगी 6 बजे, 5:30 पर नहीं आएगी। यहाँ पे भले ही पब्लिक कम है बट रेलवे ट्रेन भी देखो कितना छोटा है। हम लोग की वजह से ट्रेन काफ़ी यहाँ पे छोटा है क्योंकि भरता ही नहीं ट्रेन, पब्लिक्स काफ़ी कम है इसलिए। अभी ख़त्म हो गया यहाँ पे लास्ट 2-3 बोगी और बचा हुआ है। शेयरिंग on the train, on the washroom. Why you need to go washroom for saving? You can do it publicly. We need a siso no. क्या बोलेगा आई ना। भाई साहब सी द व्यू। ये रेलवे स्टेशन है, अभी टाइम हो रहा है 7:50 और ये नगाँव स्टेशन है। मेरा प्लान था यहाँ से आगे जाएंगे, एक जगह है, उस जगह का नाम क्या था, कौन सा, गोदामपुरी ऐसा कुछ था। इसके बाद वाला स्टेशन
लेकिन जब हम लोग इस स्टेशन में एंटर हो रहे थे तो एक पास में एक मंदिर दिखा, काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं, उनसे पूछिए, इसलिए यहाँ पे रुके। स्टेशन से लग के ही वो मंदिर है, तो हमें नगाँव में एंटर नहीं होना पड़ेगा, मंदिर पे ही रुकेंगे और वहीं से नहा के फिर यहाँ से ट्रेन लेके फिर हम जा सकते हैं। और यहाँ का ये जनरल डिब्बा है, बट उस तरफ सीट डिफरेंट है, इस तरफ सीट डिफरेंट है, नहीं सब पूरा सीट डिफरेंट, सेम सीट है, सेम सीट है। और ये स्टेशन, ये देखो, ये नगाँव स्टेशन का ये बोर्ड लगा हुआ, और उसके सामने जस्ट ये टेम्पल है, और ये टेम्पल है काली जी का। तो कल जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से एंटर हुए तो रोड पे ये मंदिर दिख गया, तो हम समझ गए कि मेरे रुकने की व्यवस्था तो यहाँ पर हो गई है। तो फिर यहाँ पर हम रुक गए, और रुकने के लिए यहाँ पर हम कैंप किए, और वहाँ पर उलम्बू कैंप किया और हम दोनों लोग कैंप किया अभी सुबह। यहाँ से एक्चुअली ट्रेन इस जगह से उस तरफ काफ़ी कम है, जिस रूट पे हम आए हैं उस रूट पे बस एक ही ट्रेन है, वो शाम को ही ट्रेन है, और एक सुबह चलती है, एक राजधानी एक्सप्रेस है, लोगों को सुबह 4 बजे वहाँ मिलती है, जहाँ से कल हम निकले थे। तो जिस रूट पे हम इस और सिलहट सिटी तक जिस ट्रेन से हम आए वही ट्रेन जाती है। तो और अभी हमें जाना है मृत्युंजय मंदिर, जो एक स्टेशन के बाद है यहाँ पे, और ट्रेन लगभग वही रात को ट्रेन है, तो अभी हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जागी रोड से एक जगह है जोरहाट से मजूली जाने का, तो जोरहाट के लिए भी ट्रेन बस एक ही ट्रेन है, वो 11:30 बजे है। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होगा, अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्लान ये है कि मृत्युंजय पहले दर्शन करना है, पहले मृत्युंजय जाना है, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग है वो। कुछ लोग 126 फीट का कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 127 फीट का, 1 फीट का इधर उधर थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। बाकी ये काली जी का मंदिर है, और काफ़ी बड़ा सिटी है एक्चुअली। जागी रोड यहाँ से सिटी शुरू हो जाता है अंदर की तरफ। कल हम लोग काफ़ी देर तक घूमे, अंधेरा था, अंधेरे में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हुआ था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो फिलहाल अभी टेंट उठाएंगे, बैग पैक करेंगे, और ब्रश करके फ्रेश होकर फिर आगे बढ़ेंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:39। काफ़ी सुबह आज तैयार भी हो गए, नहा के मस्त रेडी हो गए, और अब इस मंदिर से हम निकल रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ मार्केट में खाने पीने का देखते हैं, बाकी ये रोड पे 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो हमें शेयरिंग टैक्सीज़ वगैरह मिल जाएगा। और बाकी यहाँ से ये रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से बुक करके जा सकते हैं। तो बट हम कोशिश यही करेंगे शेयरिंग टैक्सीज है। अभी पहले देखते हैं यहाँ पे क्या रेट है, फिर उधर देखते हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा लेंगे तो फिर शेयरिंग टैक्सी लेंगे। रेलवे स्टेशन के उस साइड में सिटी है, और इस साइड में भी शायद सिटी का ही पार्ट है, क्योंकि नगाँव काफ़ी बड़ा सिटी है, काफ़ी बड़ा शहर है। अगर मैप पे देखोगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा शहर है नगाँव। लेकिन नगाँव का जो रेलवे स्टेशन तो बना है, लेकिन गिन चुन के कुछ ही ट्रेन आते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से दूसरे स्टेशन पर भी जाना हो तब भी हमको शाम का डेमो वेट करना पड़ेगा। डेमो ही चलता है जो हमें वहाँ तक ले जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन पर ले जाएगा। कल रात में अगर नेक्स्ट स्टेशन पे उतरे होते इसके आगे वाले स्टेशन पे, तो शायद इतना प्रॉब्लम आज नहीं होता, वहाँ पे तुरंत गाड़ी मिल जाती। वहाँ से 4-5 किलोमीटर पे ही मंदिर था, लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। वॉक करके इस चौक पे आए, और इस चौक से ये टेक ऑटो मिला है, ये शेयरिंग में, वो मृत्युंजय ड्रॉप करेगा, और मृत्युंजय से पहले किसी सड़क पे ड्रॉप करके 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे। और इस होटल पे मेरा नाश्ता भी हो गया, और पूड़ी सब्जी खाने को मिला। पूड़ी सब्जी के लिए बस 40 रुपीज़ पे किया, 40 रुपीज़ प्लेट। हाँ लम्बू आसम में खाना एक हिसाब से क्या सकता है, Assam foods are budget friendly, like almost. But availability, like the options are very less. What if you will compare from the Kerala side? Is that about the food? About the food. The ingredients they are using for the foods are same, but the taste is entirely different. What about cost? Cost is, I felt like in Kerala you don't have to pay this much. This much? Yeah. You have to pay more or less there. Yeah, more or less. Like, you can go for the local one also. The quality is different. The shop ka quality will be different, and the ingredients you will feel comfort when you are seeing the vessels. Yeah. Here, if you see the vessel when you are going to a local shop, you won't feel the comfort. Here, you will still get the quality even if you are going to any kind of shop. Any kind of. And the options, very limited options. Morning only paratha. Here, You will get the appam, mediappam, puttu, dosa, various. Most of the shop.
मोस्ट ऑफ द शॉप पे यहाँ पर अगर आप सुबह होटल में नाश्ता करने जाओगे तो वहाँ पराठा मिलता है, पूड़ी बहुत कम मिलता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पूड़ी मिल गया तो हम लोग पूड़ी खा लिया। बाकी राइस वगैरह तो सुबह मिलने का चांस ही नहीं है, किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में राइस वगैरह मिल जाता है। हाल है यहाँ पे हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतर के देख रहे हो, मतलब हमको वो जो रेलवे स्टेशन की तरफ जो मंदिर था वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए पसंद नहीं आया। काफ़ी दिन से हम ऐसे विलेजेस एरिया में घूम रहे हैं तो वो एक काम प्लेस, एक शांत प्लेस अब मुझे अच्छा लगने लगा है। तो ये ऐसे जगह देख के लगता है अरे हम फिर से वापस आ गए। और यहाँ से वो शिवलिंग दिख रहा है, हाँ मृत्युंजय मंदिर दिख रहा है। ओ भाई ये है मृत्युंजय मंदिर, काफ़ी बड़ा शिवलिंग है ये। सबसे सेकंड बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग ऑन द गूगल हाँ, नॉट लार्जेस्ट शिवा टेम्पल, दिस इज लार्जेस्ट शिवलिंग। एक्चुअली एशिया का सबसे एक मतलब 1 स्टोन जो शिवलिंग है वो 33 फीट का है, जिसको भी लार्जेस्ट शिवलिंग माना जाता है, जो 1 स्टोन पर है। बाकी वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट शिवलिंग अगर हाइट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा शिवलिंग यही है। और इस शिवलिंग की हाइट लगभग है 126 फीट और ये असम में है। लगभग गुवाहाटी से इसका डिस्टेंस 130 किलोमीटर और नियरेस्ट स्टेशन यहाँ का नागांव है। और ये बन के तैयार हुआ है 2021 में। अभी हम मंदिर में दर्शन करके आ गए। मंदिर में दर्शन करने में थोड़ा गाँव घूमने लगे, उस तरफ रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे हैं, फिर हम गांव की तरफ आ गए। गांव घूमते घूमते ये नामघर मिला तो सोचा आपको नामघर भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। नामघर का मतलब होता क्या है, अभी ये बन रहा है, एक्चुअली पुराना है, रिकन्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, नया कर रहे हैं, कलर्स वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नामघर होता है, ये नामघर है। और हर जगह पे विलेजेस में आपको नामघर डिफरेंट देखेंगे, लेकिन ऊपर का शेप मतलब सेम दिखेगा, लेकिन इंटीरियर डिफरेंट होता है। बाकी जैसे नामघर ये हो गया, ये पूरा हॉल हो गया। और नामघर में हम रुकना इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई जल्दी आता जाता नहीं है, तो शांत रहता है, पूरा अच्छा लगता है। और ये पूरे जंगल के बीच में, लेट मी शो यू क्या है, कैसा जगह है ये पूरा पैडी फील्ड्स है, नदी है, तालाब है, सब कुछ है आसपास। नामघर अभी रिकन्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो बंद पड़े हुए हैं। बाकी अधिकतर नामघरों में हम देखे हैं विष्णु जी की पूजा होती है या फिर हाँ हरि की ही पूजा होती है। अभी पीछे लाइट देख के तो पता चल रहा होगा कि टाइमिंग क्या हो रहा है, लगभग दोपहर के 12 बज रहा है और हम फिर से हाईवे पर आ गए। ट्राई दो चीज़ का करेंगे, पहले थोड़ी देर ट्राई हिचहाइकिंग के लिए करेंगे, अगर लिफ्ट मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भाई गाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे लिफ्ट लेके जाने के लिए, क्योंकि आज पता नहीं है कि हमें रुकना क्या है, पहुँचना कहाँ है, जाना कहाँ है, कुछ भी पता नहीं। बस हाँ जाना है, ये जानते हैं कि काजीरंगा की तरफ जाना ही जाना है। ये पीछे भी नामघर दिखा है ना, वैसे ही ये सड़क पे भी हाईवे पे रामघर बना हुआ है। और ये नामघर देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है। ये पूरे हाईवे पे है, ये हाईवे है लेकिन उधर पीछे जंगल वगैरह सब कुछ है। हाईवे को जैसे हाँ थोड़ा शांत नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये ऊपर की तरफ बोर्ड बनाया हुआ है एंट्रेंस पे, ये है। बोले थे ना हरि की पूजा होती है नामघर में, तो ये हरि है। अब है, सुंदर है। हमको लगा था जब हम मयांग की तरफ थे तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, इतनी गर्मी जब नहीं पड़ी थी ना तो हुआ क्या था कि उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अभी हिचहाइकिंग करना पड़ रहा है और हिचहाइकिंग के लिए लिफ्ट नहीं मिल रहा और दोपहर के 12 बज रहे हैं, गर्मी से हालत ख़राब हो जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, उमस वाली गर्मी, उमस हो रहा है पूरा। और लिफ्ट नो लिफ्ट सी Bro, he will stop, bro. Fuck, just walk. कहाँ तक गिराएगा छोड़ दो भाई। हमने लिफ्ट के लिए ट्राई किया और लिफ्ट मिल गया, कहाँ के लिए मिला अभी बात नहीं हुआ, बात करते हैं उनसे फिर पता लाइफ कहाँ के मिला। अभी ये भैया हैं जो दिए हैं लिफ्ट, अभी बात करेंगे तो पता चलेगा कहाँ तक जाना है।
Cameraman never record his face. ये भैया हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अभी काजीरंगा कितना दूर है बचा नहीं है, पता नहीं है काजीरंगा कितना दूर है। अभी मैप हम लोग चेक नहीं कर रहा है, ऐसे रैंडमली ही चल रहा है। काजीरंगा जब पहुँच जाएगा देखा जाएगा, नहीं पहुँचा जाएगा तो किसी भी नामघर में कहीं भी कैंप लगा के सो जाएंगे, ऐसा प्लान है। अभी देखते रहेंगे, लिफ्ट मिल गया तो अच्छी बात है ना, तो फिर यही हमारा लास्ट मंजिल होगा। यहाँ से लंबू कह रहा है कि काजीरंगा बस 8 किलोमीटर बचा हुआ है, हम लोग बहुत पास में है। तो अभी देखते हैं कुछ विलेज में आगे चल के कोई छोटा मोटा गाँव रहेगा तो वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा लगता है, शहर से दूर रहेंगे। आज क्या हुआ है लंबू, आज अपन लोग अभी तक फिक्स नहीं कर पाएंगे कि रुकना कहाँ पे है। हाँ देवता टेम्पल। एक्चुअली क्या हुआ है, हम लोग ऐसा कुछ खोज रहे हैं जहाँ पे थोड़ा रुक पाए, थोड़ा मतलब नेचर के बीच और विलेज के अंदर हो, फिर उससे विलेजर से बात नहीं करेंगे फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा ट्राइम कर रहे हैं कि विलेज साइड में रुके, तो सिटी साइड छोड़ते हैं अभी। तो यहाँ पे सिटी था और सिटी से हमें रिक्शा मिला है, ये कौन से विलेज में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ रुकना है, वो विलेज देख के हम बताएंगे कहाँ रुकना है। अभी भी पता नहीं है, रिक्शा वाले को बोले हैं जहाँ तक भी आप चल रहे हो आप लेकर चलो, बीच में कहीं अगर पसंद आता है कोई तो हम बोल देंगे रुकने के लिए। ये टी प्लांटेशन है ना, टी प्लांटेशन है। यहाँ से वॉक करना पड़ेगा। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर टी प्लांटेशन हो रखा है सारा, पूरा ये टी प्लांटेशन है यहाँ इस तरफ पूरा ही है। एक्चुअली बेनिफिट यू विल सी द प्लांटेशन, मैक्सिमम टी प्लांटेशन ऑन द हिल्स राइट। दूसरा आपने आएगा तो 30 रुपये ठंडी करके लेता है, और इसलिए वो हुआ क्या कि वो जो टैक्सी वाला था, और टैक्सी वाला इस टी प्लांटेशन में ड्रॉप कर दिया। अभी ऊपर मंदिर है, ऊपर मंदिर जाने के लिए उसको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, फिर उसका ई रिक्शा था, ई रिक्शा चढ़ नहीं पाता, बहुत धीरे धीरे आना पड़ता, इसलिए उसके लिए मना कर दिए और हम लोग को मिल गया लिफ्ट, और ये लिफ्ट लेके इस टी प्लांटेशन को क्रॉस कर रहे हैं। हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रो? कैसा एक्सपीरियंस है? वेरी गुड, वेरी गुड है, वेरी गुड है। Welcome to Kerala again. Land of tea plantation. Oh, finally इस पे मिल गया लिफ्ट। आगे एक मंदिर का गेट दिख रहा है, यहाँ पर भी एक मंदिर दिख रहा है, ये लंबू दिख रहा है, और बाकी सब जगह टी गार्डन हो रहा है फिलहाल। यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, देखते हैं अगर वहाँ पे बाबा जी होंगे तो वहाँ पर रुकेंगे, वरना फिर कैंपिंग के लिए कुछ प्लान करते हैं। हाँ, ये जो मंदिर है वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पे, और पूरा ऊपर है आश्रम। पता नहीं, एक छोटा सा ऊपर कुटिया बना हुआ है, और रुकना तो सही नहीं होगा क्योंकि बाबा जी अकेले रहते हैं, तो सिर्फ उनकी ही रुकने की व्यवस्था होगी। फिर भी अगर देखते हैं कुछ अगर बना हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं। उधर एक देवी जी का भी मंदिर दिख रहा है। अभी काजीरंगा का एरिया लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहाड़ भी दिखेंगे, जंगल भी दिखेंगे। अभी तक हम लोग को बहुत सारा प्लेन लैंड दिख रहा था। ओह, ये मंदिर है, और ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है ना पहाड़ के ऊपर, ये स्टेप्स है, और यहाँ पर बाबा जी रहते हैं। यहाँ पर 2-3 कुटिया दिख रही है, वहाँ पे हमें चढ़ के जाना है। मुझे समझ नहीं रहा बाबा जी को पानी वानी की सुविधा कैसे मिलती होगी, बाबा जी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, पता नहीं ऊपर रुकने के लिए है कि नहीं है। फिर भी यहाँ तक आए हैं तो ऊपर तो जाएंगे, ऊपर जाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है। अगर रुकने के लिए हुआ तो रुक जाएंगे। बाप रे, ये जो पसीना दिख रहा है ना, अभी वो मंदिर के लिए सीढ़ी चढ़ के आए, वो ऐसा हाइट पे, भले कैमरे पे ऐसा लग रहा हो लेकिन है वो ऐसा, पूरा ऐसा ऊपर चढ़ के पूरा हालत ख़राब हो गया। बाप रे, इतना भारी, आज पता चला कि बैग भारी है हमारा, बहुत भाई। तो अभी मंदिर में बाबा जी नहीं है, बाबा जी आएंगे तो कंफर्म होगा कि रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। और यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि नहीं रुक सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कैंप है, हम यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। अगर बाबा जी बोल रहे हैं कहीं भी जगह देंगे तो कैंप लगा लेंगे, फिर कल सुबह यहाँ से नीचे उतर जाएंगे और पास में काजीरंगा भी घूम लेंगे। तो प्लान कुछ ऐसा था, अगर रुकने के लिए दे देते हैं तो
बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर मंदिर में हमें रुकने के लिए जगह मिल गया है, वहाँ पर हम कैंप करेंगे। कहाँ कैंप किए हैं हम दिखाएंगे, बट अभी फिर से हम लोग नीचे उतर आए हैं और यहाँ पर टी प्लांटेशन हुआ है। थोड़ा टी प्लांटेशन वगैरह देखते हैं, क्योंकि सामने ही है, अंदर से खलबली मच रही थी। ये केरला से, इसके लिए थोड़ा नॉर्मल है चीज़ें, बहुत नॉर्मल, हर जगह वहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। पीपल्स हम लोग के उधर दार्जिलिंग जाते हैं भाई टी प्लांटेशन देखना है। ये है यहाँ का टी प्लांटेशन। अगर यहाँ के टी प्लांटेशन में कहीं बात हो जाता है और इसका प्रोसेस पता चलता है कि कैसे क्या होता है, तो हम ज़रूर उसको जानने की कोशिश करेंगे एक बार टी प्लांटेशन कैसे होता है ये देखने का। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लांट हो चुका है, यहाँ पे पत्ते। ए कम हियर ब्रो, यू नो बेटर देन मी। These are all not usable. They will only take the newborns. But it's kind of like it's time to prune. They need to cut it and Then new leaf when it will come, so it's kind then of that like small one will come, then he will plug that. Yeah, a small it's one. kind of like already cultivated, like harvested. So we need to wait some time, maybe because of the rain thing, climate thing, it's not growing much. I have to do vlog with him like this. This is see the height. My hand. See. Here. Yeah. So this is the new leaves, Yeah. newborns. Yeah. So there, people used to say if you're having these newborn leaves, it's good for kidney. Don't know, Is it but true? we used to have. And How many patients you got in your village? don't know. No. There are people. Then that means it's working. Yes. Yeah. Land of Ayurveda. Yeah. So See what Lambu trying to do. See. What a shot, bro. सी यहाँ पर देखो, ये जो पैर का निशान दिख रहा है ना, ये हाथी का है। ये और बाबा जी बोले हैं कि अंधेरा होने से पहले तुम लोग चले जाना वापस, मतलब यहाँ पे जानवर का डर है, हाथी वगैरह आ सकता है खेत में। सो सनसेट हो चुका है, हमें फटाफट विलेज में जाना है, खाने का कुछ सामान लेना है, फिर वापस आना है। ओह, ये टी प्लांटेशन वाला ये फैक्ट्री है जहाँ से चाय वगैरह बन के फिर आगे बढ़ता है। तो फिर अभी तो टाइम नहीं है, अभी शाम हो चुका है। अगर कल टाइम मिलता है तो फिर अंदर पूछ के एक बार उससे देखते हैं कि टी प्लांटेशन होता कैसे है। सॉरी, टी प्लांटेशन के बाद जब खेत से लेके आते हैं चीज़ों को, फिर वो पैकेट्स वगैरह कैसे बनता है अगर दिखाएंगे तो फिर हम लोग ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे उसको। हाँ जी, हाँ मेहमान आ गया है। तुम्हें बा विद्या दर्मिनम तुम्हें भगवान, ये कृपा करो, दया करो हे भगवान। मेरे मन को अंधेरों तेरे निर्मल ज्ञान से उजाला कर दो भगवान।